कंटेंट क्रिएशन इट मीन्स कि मेरी ये जो वीडियो देख रहे हो ये एक कंटेंट है वीडियो फॉर्मेट में। कंटेंट इंटरनेट के ऊपर दो तरह के होते हैं, एक टेक्स्ट फॉर्मेट में यानी कि गूगल पे कुछ भी लिख के आप सर्च करते हो, उसके बाद जो सर्च रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो भी एक कंटेंट ही है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है। उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं, बी वाला ब्लॉग नहीं, बी वाला ब्लॉग, और वो भी पैसे कमाने का एक जरिया है। उसके ऊपर यूट्यूब पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। दूसरा जो तरीका है कंटेंट क्रिएशन का वो है वीडियो फॉर्मेट, यानी कि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो आप में से बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन करते होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो मुझे अभी के अभी कमेंट करके आप बताना कि आप जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर करने की सोच रहे हो तो उसके रीजंस क्या हैं। दो ही रीजंस हो सकते हैं, तीसरा और चौथा अदर्स रीजंस होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पहला रीजन कि आपके पास जो स्किल है उसके थ्रू आप खुद को फेमस करना चाहते हो, मतलब अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो कि लोग आपको जाने। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपको पैसे अर्न करने हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे अर्न करने हैं। तो कंटेंट क्रिएशन से कितने पैसे अर्न किए जा सकते हैं और रियलिटी क्या है, तो सीधी सीधी बात में समझ लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, कहीं पे भी आप वीडियोज पोस्ट कर रहे हो तो उससे अर्निंग होती है। अब यहाँ पे पहले बता दूँ आपको, यूट्यूब से अर्निंग करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, मतलब कि गूगल एडसेंस अकाउंट है, स्पॉन्सरशिप है, फिर उसमें अभी के टाइम में शॉपिंग का भी एप्स ऑप्शन ऐड हुआ है, और इसके अलावा भी मल्टीपल चीज़ें हैं। यानी कि यूट्यूब से रियल अर्निंग होती है और बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया फेसबुक। तो फेसबुक पे भी आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन फेसबुक पे पेज बनाना होता है, उस पर आपको 10,000 फॉलोअर्स चाहिए, उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, अगर इंस्टाग्राम पे आप फॉलोअर्स वगैरह गेन कर ले रहे हो, बढ़ा रहे हो, अच्छी रीच बन जाती है आपकी, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलता, वहाँ पे आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम एक भी रुपये नहीं देता। फेसबुक तो पे करता है, फेसबुक पेज मोनेटाइज होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम पे आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं। स्पॉन्सर का मतलब प्रचार, मतलब मान लो कि आपको किसी ब्रांड ने इस तरह की घड़ी भेज दी और इसके बारे में आपने उस वीडियो में बता दिया, और फिर उसके बदले में आपको कुछ पैसे दिए गए। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएशन हमें करना है। ठीक है। अब जैसे आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि आपने सोचा, किसी का कुछ देखा, स्टार्ट कर दिया, कर रहे हो सकता है कि आप एकदम से स्टार्टिंग से ही बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, फिर भी कुछ हाथ नहीं लग रहा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे दो हो सकती हैं, एक कि आपने किसी को कुछ देखा, स्टार्ट कर दिया। दूसरा कि जो आप कर रहे हो उसमें आपका नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, या फिर इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, बट आप ज़बरदस्ती करे जा रहे हो। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो जब भी आप कंटेंट क्रिएशन करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन क्यों करना है। एज अ करियर इसको लेना है, या फिर पार्ट टाइम करना है, या फिर फेमस होने के लिए करना है, पैसे कमाने के लिए करना है। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, तो उस रीजन को पहले आपको समझना होगा। या फिर एक बात ये हो सकती है कि पैसे फेम की बात अलग है, हमें बस कंटेंट क्रिएशन करना है, अपनी एक वैल्यू बनानी है। इट्स ओके, आप बिल्कुल करो, लेकिन ये सवाल खुद से जरूर पूछना कि मुझे ये क्यों करना है। ऐसा कभी मत करना कि किसी के कहने से या फिर किसी के दिखावे से, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस एक बार थोड़ा सा सोचना है कि मुझे क्यों करना है, क्योंकि ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आपका इसमें अच्छे तरीके से मन नहीं लगेगा। तो इस बात को एक बार जरूर क्लियर कर लेना। अब बात करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है। तो कंटेंट क्रिएशन का मतलब एक लाइन में समझ लो, जो भी आप कर रहे हो या फिर जो कुछ भी आपको आता है वही आपका कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी वगैरह करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, लाइव ऑन करके रख देते हैं, बैठ जाते हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर रोज की थोड़ी बहुत वीडियोज भी पोस्ट करते हैं कि आज क्या सब्जेक्ट पढ़ा, आज 8 घंटे पढ़ाई करी। इस तरह के बहुत सारे रील्स में, शॉर्ट्स में, यूट्यूब पे वीडियोज आपको आते होंगे। वो क्या कुछ पढ़ रहे हैं वो बताते भी जाते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, दोनों कंटिन्यू करते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही उनकी जर्नी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उनका सब्सक्राइबर बेस भी आगे बढ़ता है, चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है, अर्निंग भी होती है। और जब उनकी जॉब्स भी लग जाती है तो वो सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटेजी वो बता दे जाते हैं। यानी कि उन्होंने अपना एग्जाम भी क्लियर किया, एग्जाम की तैयारी भी करी, और साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी किया। इसी तरह से आपको ये समझना है कि आप क्या करते हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप कंप्यूटर पे कोई जॉब करते होगे, हो सकता है कि आपका कोई अपना शॉप होगा किसी चीज़ का, हो सकता है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह करते होगे। तो जो कुछ भी करते हो,
कहीं ना कहीं वो आपका एक कंटेंट है। बट यहाँ पे बस एक बार सोचना होगा कि हम जो कर रहे हैं, या कोई भी कुछ भी आप में से कर रहा हो, तो क्या वो कंटेंट है? क्या उस चीज़ को यूट्यूब पे पोस्ट किया जा सकता है? क्या उस चीज़ को यूट्यूब पे दिखाया जा सकता है? अगर आपको लगता है कि हाँ इसको दिखा सकते हैं हम, तो इट्स ओके। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के जॉब्स होते हैं, अलग अलग तरह के काम होते हैं, कुछ में रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं कि जिन चीज़ों को दिखाया नहीं जा सकता। तो आप इसको एक बार आप खुद से समझ लेना। इन सारी चीज़ों के अलावा सपोज करो कि आप खाली हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। अब वो टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। सपोज करो कि आपने मान लो कि टेक कैटेगरी, मेरी वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर ली कि यूट्यूब के टिप्स वगैरह हम बताएंगे, थंबनेल बनाना बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। बट ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा टफ है, समझ में नहीं आती है और आप घुस गए हो ज़बरदस्ती, इसका कोई सेंस नहीं बनता, फिर आप छोड़ के भाग जाओगे। तो इसलिए कभी भी कंटेंट क्रिएशन का कोई टॉपिक डिसाइड कर रहे हो तो आप पहले सोच लो कि इसमें मुझे मज़ा आ रहा है या फिर मुझे समझ में आ रहा है, तो उसको करो। या फिर एक चीज़ और हो सकती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने सेलेक्ट किया कुछ और, उसमें नहीं हुआ, फिर हमने कुछ और ट्राई किया, फिर कुछ और ट्राई किया, और ऐसे ऐसे करके हम एक परफेक्ट निश तक पहुंचते हैं। मतलब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, आप लोगों के डाउट्स होते हैं, समझ में खुद को नहीं आ रहा कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। जो भी पसंद है, जो भी समझ में आ रहा है, जिसके बारे में भी स्किल है, नॉलेज है, उसको स्टार्ट करो। नहीं ठीक लगा, स्किप किया, कुछ और जो बेहतर लगा उसको ट्राई किया। इस तरीके से भी लोग अपना निश सिलेक्ट करते हैं और फिर वो धीरे धीरे उस कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं। तो ये भी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अपना निश फाइंड आउट कर सकते हो। अब मान लो कि आपने निश वगैरह सेलेक्ट कर लिया, जिस भी कैटेगरी में हो, डांस हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, जो भी टॉपिक आपने डिसाइड किया है वो टॉपिक और आप खुद एक ब्रांड हो, इस मेंटलिटी के साथ आपको काम करना है। मतलब जैसे जैसे आप ग्रो हो गए ना, आपकी फेस वैल्यू भी हो सकता है कि बनेगी, मतलब आपकी फेस वैल्यू बनेगी, मतलब कि अगर आप चेहरा दिखाते हो तब भी, नहीं दिखाते हो तब भी, आपने जो चैनल बनाया है, जो आपका कंटेंट है, उसकी एक वैल्यू बनती है, दिन पर दिन बढ़ते जाती है। और उसके थ्रू आप इतना कुछ कर सकते हो जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जितना आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि जब आप किसी एक निश में जाते हो और उसमें गहराई से सारी चीज़ समझते हुए अपना काम सही ढंग से करते हो, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो रिजल्ट बहुत कुछ दे के जाते हैं। नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे। और जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो तो स्पॉन्सरशिप भी आपके कैटेगरी में भर भर के मिलते हैं, व्यूज आएंगे, उसके पैसे अलग आएंगे। किसी ने आपको लाइव में सुपर चैट किया, वो अलग है। कोई एफिलिएट लिंक आपने डिस्क्रिप्शन डाली है तो उससे अलग अर्निंग होगी। मतलब इस तरीके से आपका प्रॉपर एक माहौल बन जाता है, आपके अर्निंग सोर्स आपके चारों तरफ हो जाते हैं और हर तरफ से आपको पैसे मिलने लगते हैं। लेकिन इसके लिए अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब आप एक सही लेवल तक पहुँचते हो। और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आज से कर दो, और अगर आप स्टार्ट कर चुके हो तो मैं बार बार जो कहता हूँ अभी भी वही कहूँगा, इम्प्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी, दो चीज़ों पे आपको करना होगा। जितना सुधार सकते हो, जितना खुद को अपग्रेड कर सकते हो, और अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्टफोन खरीद लो, लाइट वगैरह पूरा खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी स्किल्स हैं उस पर काम करना है। स्किल्स पे काम करने के पैसे नहीं लगते, उसका टाइम लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है। दैट्स इट। अब यहाँ पे डाउट्स होगा कि इक्विपमेंट्स क्या चाहिए। स्टार्ट करने के लिए इक्विपमेंट में ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, आपका स्मार्टफोन और एक माइक काफ़ी है। और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ट्राईपोड ले लिए, यानी कि स्मार्टफोन, ट्राईपोड और एक माइक, ये काफ़ी है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी के टाइम में हो गया रहा है कि सपोज करो कि आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तो जब भी आप किसी भी फील्ड में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो, उसका शॉर्ट्स फॉर्मेट भी बनाओ। दो चीज़ें हो सकती हैं, आपने एक अलग शॉर्ट्स बनाया, या फिर जो लॉन्ग वीडियो आप बना रहे हो उसी लॉन्ग वीडियो में से कट कर करके शॉर्ट्स वीडियोज भी निकाला। और अगर आपने शॉर्ट्स निकाला है तो उस शॉर्ट्स को क्या करो, इंस्टाग्राम पे भी जरूर पोस्ट करो। यूट्यूब पे तो पोस्ट करोगे ही, उसके साथ साथ उसको इंस्टाग्राम पे भी जरूर पोस्ट करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। और सपोज करो कि हमने कोई शॉर्ट्स या फिर कोई वीडियो पोस्ट करी, यूट्यूब पे नहीं चली और इंस्टाग्राम पे अगर वो चल गई, तो वहाँ से आपके ऑडियंस आप तक पहुँच जाएंगे। तो ये तरीका जरूर ट्राई करना। अब एक चीज़ कि स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट करने के लिए सीधी सीधी बात है, जो भी टॉपिक आपको मिला है, मतलब आपके दिमाग में आया है कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे काम करना है, उससे रिलेटेड कंटेंट सर्च करो। यूट्यूब पे सर्च कर लो, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो, और उन्हीं में से जो अच्छे कंटेंट चले, मतलब जिन पे अच्छे व्यूज आए हैं, जो अच्छी वीडियोज हैं,
उनके टॉपिक्स नोट करो, उन टॉपिक्स को लिखो। सपोज करो आपने 20 टॉपिक्स लिखे, उन्हीं 20 टॉपिक्स पे आप वीडियोस बनाओ खुद के तरीके से, खुद का जो आपका स्टाइल है उस स्टाइल में, उस वे में वीडियो शूट करो, एडिट करो एंड अपलोड करो। और शूट एडिट ये सब कुछ करने के लिए एक भी रुपये कहीं भी नहीं दे रहे, फ्री के एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उनको ट्राई करो और फिर खुद को आगे बढ़ाओ। अब लास्ट टिप्स आपके लिए, जब भी आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, जैसे आज हमने पहली वीडियो बनाई, हमने कभी वीडियो नहीं बनाई है, पहली वीडियो जब हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, हमने पहली वीडियो बनाई, अब चलो ठीक है, तो पहली वीडियो अगर हमने बनाई है तो उसको एक्सपोर्ट किया, देखा, तो अब देखना उस वीडियो को इस तरीके से है कि ये मेरी वीडियो नहीं है, किसी और की वीडियो है, एज अ ऑडियंस उसको जज करना है। हाँ, यहाँ पे ठीक है तो ठीक है, यहाँ पे कुछ अगर गड़बड़ लग रहा है, जैसे हम किसी की वीडियो देखते हैं तो कैसे आप डायरेक्ट बोलते हो हाँ यहाँ पे तो बेकार है, इसने एडिटिंग सही से नहीं करी, इसमें आवाज़ सही नहीं है, कैमरा एंगल सही नहीं है, या फिर वो डिस्प्ले पे देख रहा है। बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उनके कैमरे का लेंस यहाँ पे होता है और देखते वो डिस्प्ले पे। जैसे मैं अगर अभी डिस्प्ले पे देख रहा हूँ तो मेरे फ़ोन का डिस्प्ले यहाँ पे है और कैमरा इधर है, तो जब तक मैं कैमरे पे देख करके आपसे नहीं बात करूँगा तब तक मेरी वीडियो सामने नहीं दिखेगी, लगेगा कहीं और देख रहा हूँ अगर डिस्प्ले पे रिकॉर्ड करूँगा देख करके। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी होगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से खुद की वीडियो को जज करना है और जो भी गलतियाँ हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक करेंगे। फिर तीसरी वीडियो पोस्ट करेंगे, उसको भी देखेंगे, हाँ ये एक चीज़ गलत है, इसको फिर चौथी वीडियो में हम करेक्ट करेंगे। और ऐसे ही डे बाय डे ठीक करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और खुद आप देखोगे कि आप कुछ ही टाइम में इतना इम्प्रूव कर जाओगे, इतना बेहतर हो जाओगे कि फिर आपको किसी से कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद ही अपने कैटेगरी में एक लेवल तक चले जाओगे। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है कंटेंट क्रिएशन का। तो अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन करते हो तो वो भी बताना। अगर करने की सोच रहे हो, कौन से टॉपिक्स स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कौन से आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे डिटेल्स में वीडियो बना करके चैनल पे पोस्ट कर सकूं और उनको देख करके आप सीख सको और अपनी यूट्यूब जर्नी, अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी आप स्टार्ट कर सको। और ये सब कुछ अगर आपको जानना होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहें। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।